थिंक अनलिमिटेड में आपका स्वागत है। यहाँ हम शब्दों से नहीं बल्कि आत्मा की गहराई से संवाद करते हैं। आज की ये कहानी, या यूं कहें कि ये महासंवाद उन सभी के लिए है जो टूट चुके हैं, जो हार चुके हैं, या जिन्हें लगता है कि अब अंधेरा कभी खत्म नहीं होगा। दर्द का अभिषेक, एक नायक का जन्म। हर इंसान के भीतर एक कहानी दबी होती है, एक ऐसी कहानी जो दुनिया के शोर में कभी सुनाई नहीं देती। क्यों? क्योंकि वह दर्द की स्याही से लिखी गई है। वो उन आंसुओं से बहकर निकली है जिन्हें पोंछने वाला कोई नहीं था। वो रातों की उस खामोशी में पनपी है जब पूरी दुनिया सो रही थी पर तू जाग रहा था। तू अपनी छत को ताक रहा था या तकिए में मुंह छिपाकर अपनी ही चीखों को दबा रहा था। कभी महसूस किया है उस सन्नाटे को? वो सन्नाटा जो हर चीज को चुप करा देता है, तुम्हारी हंसी को भी, तुम्हारे हौसले को भी। हाँ, वही सन्नाटा जहां दर्द अपने असली नग्न रूप में सामने आता है, जहां उम्मीद मरती नहीं पर तड़पती है, जहां तुम खुद से पूछते हो और कितना सहना बाकी है। सुनो, जो सह रहा है वो हार नहीं रहा, वो बन रहा है। जो टूट रहा है वो मिट नहीं रहा, वो आकार ले रहा है। एक, अंधेरा तेरा दुश्मन नहीं, गुरु है। जब लोग कहते हैं भूल जा, आगे बढ़, तो वे नहीं जानते कि आगे बढ़ने से पहले कितना टूटना पड़ता है। तू जिस अंधेरे से गुजर रहा है वो तेरा दुश्मन नहीं है, वो तेरा गुरु है। वो तुझे सिखा रहा है कि असली ताकत चमक में नहीं होती, वो तपिश में होती है। जिस तरह लोहा आग में जलकर ही तलवार बनता है, उसी तरह इंसान दर्द में जलकर नायक बनता है। और तू अभी उसी आग के बीचों बीच है। मत भाग इससे। यही आग तुझे वो बना देगी जो तू बनने के लिए पैदा हुआ था। लोग तुझे नहीं समझ पाएंगे क्योंकि तेरी लड़ाई किसी और से नहीं, खुद से है। तू हर रोज खुद की कमजोरियों को हराने और फिर से उठने की जंग लड़ रहा है। कभी सोचा है कि जिंदगी बार बार तुझे उसी मोड़ पर क्यों ले आती है जहां तू सबसे ज्यादा टूटता है? क्योंकि वहीं तेरा निर्माण होना बाकी है। तू सोचता है कि तू थक गया है, पर जरा रुक। जो तू अब तक सह चुका है, क्या वो किसी कमजोर इंसान के बस की बात थी? नहीं। हर वो दर्द जो तूने झेला है वो इस बात का सबूत है कि तू झुका नहीं, तू रुका नहीं, तू जिंदा है, तू जूझ रहा है, और यही काफी है। 2, टूटन में ही निर्माण है। हर बार जब तू गिरा, तूने अपने भीतर कुछ और ठोस बना लिया। हर बार जब किसी ने तुझे धोखा दिया, तूने विश्वास की एक नई गहरी परिभाषा सीखी। ये दर्द, ये धुआं, ये आंसू, ये सब केवल तेरे लिए लिखे गए थे। तू उन चुनिंदा लोगों में से है जिसे ये दुनिया आसानी से नहीं तोड़ सकती। हर बार जब तूने कहा अब मुझसे और नहीं होगा, तेरे भीतर कुछ फूटा, और वही तू था, असली तू। वो जो डर नहीं रहा था, वो जो हार नहीं मान रहा था। तू जला रहा था अपनी पुरानी कचरा सोच को। तू मार रहा था उस इंसान को जो डर और असुरक्षा से बना था। तुझे बड़ा बनना है, तुझे गहरा बनना है। तुझे इस दुनिया के लिए एक ऐसी आवाज बनना है जो कहे, हाँ मैंने सहा है, और देखो मैं आज खड़ा हूं। याद रखना, जो जितना ज्यादा सहता है वही उतनी ही गहराई से जीता है। ये कोई किताबी ज्ञान नहीं, ये हकीकत है। 3, इतिहास के पन्नों से दर्द की गवाही। बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, धीरूभाई अंबानी, ओपरा विन्फ्रे, एपीजे अब्दुल कलाम, इन सबकी शुरुआत किसी न किसी गहरे दर्द या अभाव से हुई थी। पर फर्क क्या था? उन्होंने दर्द को अपनी कमजोरी नहीं, अपनी सीढ़ी बना लिया। जब इलॉन मस्क अपनी आखिरी जमा पूंजी दांव पर लगा रहे थे और दुनिया उन पर हंस रही थी, तब उनके भीतर का दर्द ही उनका सबसे बड़ा शिक्षक था। आज वही दर्द उनकी ताकत है। तू भी उसी मिट्टी का बना है, तू भी वही इतिहास रच सकता है। शर्त बस एक है, तू रुकना मत। ये मत सोच कि ये दर्द कब खत्म होगा, ये सोच कि जब ये खत्म होगा तब तू कौन होगा। तू एक फौलाद बन चुका होगा जिसे दुनिया की कोई भी आंधी हिला नहीं सकेगी। 4, ब्रह्मांड का संकेत। जब कोई तेरी कदर नहीं करता तो समझ ले कि ब्रह्मांड तुझे खुद की कदर करना सिखा रहा है। जब दोस्त बदल जाते हैं और तू अकेला रह जाता है तो समझ ले कि तू अब खुद का सबसे अच्छा दोस्त बनने वाला है। जब दुनिया तुझे नजरअंदाज करती है तो ये संकेत है कि तुझे भीड़ का हिस्सा नहीं बल्कि मंच का नायक बनना है। पर मंच तक पहुंचने के लिए पहले खाली कमरे में अकेले रोना पड़ता है। तू वही कर रहा है, तू खुद को गढ़ रहा है। हर आंसू जो तेरी आंखों से गिरा वो तेरी आत्मा की नमी है, ताकि वो फूल खिल सके जो कभी मुरझाएगा नहीं।
लोग कहते हैं स्ट्रांग बनो, पर कोई स्ट्रांग पैदा नहीं होता। हर मजबूत इंसान के पीछे ऐसे अनगिनत लम्हे होते हैं जहां वो पूरी तरह बिखर चुका होता है, पर उसने उस टूटन को अपनी कहानी बनने दिया, अपनी हार नहीं। 5. दर्द, तेरा सबसे शक्तिशाली औजार। तेरा दर्द तेरा दुश्मन नहीं, तेरा औजार है। इसे पकड़, इसे महसूस कर और इसे अपनी ताकत में बदल दे। दर्द जब तक केवल रोता है वो बोझ है, पर जब तू उस दर्द से कुछ नया सृजित करता है वो वरदान बन जाता है। एक बीज का उदाहरण ले, जब उसे जमीन में गाड़ा जाता है तो क्या वो तुरंत फल देता है? नहीं, उसे पहले अंधेरे में सड़ना पड़ता है, उसे मिट्टी के दबाव में गलना पड़ता है, उसे अकेले बेआवाज दबे हुए रहना पड़ता है। क्यों? ताकि एक दिन वो जमीन का सीना फाड़कर ऊपर निकल सके। अभी तू उस अंधेरे में है, तू दबा हुआ महसूस कर रहा है, पर याद रख, अगर तू सड़ रहा है तो तू पनप रहा है। यही दर्द तुझे उस मुकाम तक ले जाएगा जहां रोशनी तेरा नाम पुकारेगी। 6. नेपोलियन हिल का दर्शन और बिलियनियर माइंडसेट। नेपोलियन हिल ने अपनी बरसों की रिसर्च के बाद कहा था, हर दुर्भाग्य अपने साथ एक समान या उससे भी बड़े लाभ का बीज लेकर आता है। मुश्किलों में ही वरदान छिपे होते हैं। आराम के पलों में इंसान कुछ नहीं सीखता। जब तू टूटता है तभी तू देख पाता है कि तेरे भीतर असल में क्या था। यही बिलियनियर माइंडसेट है। हर दर्द को एक डाटा पॉइंट समझना, हर नाकामी को एक डायरेक्शन समझना, हर आंसू को एक एसेट समझना। जो लोग दर्द को अपना दुश्मन मानते हैं वे कभी शिखर तक नहीं पहुंचते। जीत उन्हीं को मिलती है जो हार की आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बस इतना ही? क्या तेरे पास मुझे तोड़ने के लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं है? 7. खुद से खुद की जंग। कभी कभी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर वालों से नहीं बल्कि खुद की सोच से होती है। उस आवाज से जो तेरे कान में फुसफुसाती है, तू काबिल नहीं है। रुक, वो आवाज तेरी नहीं है, वो उन लोगों की है जिन्होंने तुझे कभी समझा ही नहीं। अब तू उस आवाज को पहचान गया है। अब तू जान चुका है कि दर्द तुझे गिराने नहीं, तुझे मांझने आया है। जैसे एक मूर्तिकार पत्थर पर हथौड़े से वार करता है, हर चोट से मूर्ति का रूप निखरता है। तू भी एक अधूरी मूर्ति है और ये जीवन का दर्द तेरा मूर्तिकार। 8. नायक का उदय। असली सफलता केवल बैंक बैलेंस में नहीं होती। असली सफलता उस इंसान के बनने में है जिसे कोई भी हालात झुका न सके। तू वो आग बन रहा है जो अब खुद को जला के पूरी दुनिया को रोशनी देगा। दर्द से रिश्ता बना ले, उससे लड़ मत। उससे पूछ, तू मुझे क्या सिखाने आया है? जब तुझे जवाब मिल जाए तो उसे अपने दिल में उतार लेना। तभी तू उस ऊंचाई पर पहुंचेगा जहां कोई तुलना नहीं होगी, कोई डर नहीं होगा। केवल तू और तेरी वो कहानी होगी जिसे तूने खुद अपने पसीने और विश्वास से लिखा है। सोच, अगर आज तुझे सब कुछ बिना मेहनत और बिना दर्द के मिल जाए तो क्या तू वो इंसान बन पाएगा जिसकी दुनिया मिसाल दे? कभी नहीं। महानता की कीमत ही दर्द है। तू उस इंसान का निर्माण कर रहा है जो दबाव में भी स्थिर रहता है। 9. अंतिम बदलाव की ओर। दर्द तुझे रीसेट कर रहा है। ये तुझे उन झूठे रिश्तों और खोखली उम्मीदों से साफ कर रहा है जो तुझे पीछे खींच रहे थे। एक दिन तू पीछे मुड़कर देखेगा और मुस्कुराकर कहेगा, शुक्रिया उस दर्द का, क्योंकि वो था तभी मैं आज यहां हूं। उस दिन तेरी आंखों में एक अलग ही ठहराव होगा। तेरी आवाज में एक ऐसी आग होगी जो दूसरों के सोए हुए हौसलों को जगा देगी। तेरा वजूद इतना भारी होगा कि लोग तुझे देखकर खुद को ढूंढने की कोशिश करेंगे। पर उस दिन से पहले आज का दिन है। तू वहीं खड़ा है जहां हर महान व्यक्तित्व कभी न कभी खड़ा था, अकेला जलता हुआ पर अडिग। तू वो पथिक है जो कांटों से नहीं डरता, क्योंकि उसे पता है कि हर कांटे के बाद जमीन और भी नरम होती है। 10. तेरा समय आ गया है। हर ठोकर एक सीढ़ी है, हर सिसकता हुआ पल एक इशारा है कि तू इतिहास लिखने के लिए तैयार हो रहा है। आंखों में आंसू हो या दिल में आग, बस कदम बढ़ाता चल। ये दर्द तुझे कमजोर करने नहीं, तुझे अपराजेय बनाने आया है। अब वक्त है खुद से वादा करने का। वादा कर कि तू कभी नहीं रुकेगा। वादा कर कि तू हर जख्म को अपनी ढाल बनाएगा। तू बना ही इसलिए गया है ताकि तू अंधेरे को चीरकर अपनी खुद की रोशनी बन सके। चल उठ, क्योंकि अब तेरी कहानी लिखी जा रही है और इस बार लेखक तू खुद है।
थिंक अनलिमिटेड के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। याद रखें, आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस एक नया मोड़ ले रही है। अगर ये शब्द आपके दिल तक पहुंचे हों तो इन्हें अपनी ताकत बनाइए।